हेलो ट्रेडर्स, आज के मार्केट को यहाँ पर समझते हैं। क्यों मॉर्निंग आवर्स के अंदर हमारे यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू था, कब मार्केट में जब राउंड नंबर्स वगैरह आते हैं उनके ब्रेकडाउन पर किस तरीके से साइकोलॉजी चेंज होती है, कब उनके फेवर में ट्रेड करना है, कब उनके अगेंस्ट में करना है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पर मार्केट में एसएल हंटिंग को किस तरीके से देखना है बहुत ही डिटेल में आपको मैं यहाँ पर इसकी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। और कब बिना कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के भी आप मार्केट में ट्रेड को प्लान कर सकते हो, हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक बार प्राइस को डिटेल में देखते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर वगैरह इस दिन आए, मार्केट उसके अगले दिन यहाँ पर कंटिन्यू होल्ड करके गया, तो यहाँ पर सेलर की पोजीशन ज़्यादा होगी क्योंकि बिल्कुल लोअर लेवल के पास में जाकर के मार्केट ने क्लोज किया। बट यहाँ पर कंटिन्यूस बायर आए हैं जिनके स्टॉप लॉस इस लोअर लेवल के पास में पड़े थे, तो यहाँ पर बायर के एसएल भी हैं, सेलर के एसएल भी हैं, दोनों के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर पड़े हैं। और फर्दर यहाँ पर जो प्लेयर मार्केट में सेलिंग करके बैठा है उसके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट के अंदर पड़े हैं अभी। तो जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस होती है, ओपन मार्केट कहाँ होगा, उसके बेसिस पर डायरेक्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट एक छोटा गैप अप यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, इन एरिया के पास में। यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर बैठा है उसके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पर अपर साइड 25,000 लेवल के आसपास। तो यहाँ पर जो सेलर बैठा है उसके एसएल यहाँ है, इन लेवल के एसएल यहाँ के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो बायर वगैरह बैठे हैं मार्केट में सोचते हुए कि अपसाइड मोमेंटम आएगा, उनके स्टॉप लॉस बिल्कुल लोअर लेवल के पास में है। तो यहाँ पर एक स्मॉल गैप अप मार्केट ओपन होकर के अपसाइड की तरफ मोमेंटम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में जैसे मैंने आपको क्लियरली कह दिया था, ग्रुप के अंदर लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का व्यू होना चाहिए। रीज़न क्या है वो समझते हैं। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर किया ब्रेकआउट इस एरिया का। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट चाहे ऐसे जाए, मार्केट यहाँ पर पुल बैक आकर के जाए, या फिर मार्केट ये ब्रेकआउट फेल करके इस तरीके से जाए, किसी भी कंडीशन के अंदर अपर साइड के जो एसएल यहाँ पर जो प्लेयर के बैठे हैं उनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता। तो मार्केट अगर इनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे रिटेलर, तो मार्केट को वापस अपने यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो बड़ा प्लेयर बैठा है इसके फेवर में ही मार्केट को एट द एंड में जाना पड़ेगा। कोई भी बायर कितनी भी फोर्स के साथ में यहाँ पर मोमेंटम लिया है, रिटेलर घुस ही जाएगा। और ऐसे मोमेंटम में अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा तो मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता, इसलिए मार्केट नीचे ही आना है, इन बायर को ही टारगेट करना है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट। बट यहाँ पर एक सिचुएशन ये आ जाती है कि जब लेवल पास पास में होते हैं, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये जो एरिया सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, तो मार्केट तुरंत यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस लिया, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, तो सबकी यहाँ पर साइकोलॉजी यहाँ पर रिटेलर की ये भी होगी कोई ना कोई आराम से सेल करके बैठ चुके होंगे मार्केट में कि मार्केट पहली कैंडल का लो ब्रेक कर चुका है, बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो मार्केट सेलिंग के अंदर आ सकता है, यहाँ पर सेलर घुसे होंगे। इसी साइकोलॉजी के साथ में जो इस कंटिन्यूस इस एरिया के अंदर सेल करके बैठे हैं, मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूस यहाँ पर अपर साइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर एक स्पाइक लगाए। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूस अपर साइड का स्पाइक वगैरह लगाए ताकि ये जो सेल करके मार्केट में बैठे हैं, इस एरिया में जो सेलर बैठे हैं उनको मार्केट हंट करे, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करे, फिर जाकर के मोमेंटम करे। तो आपको एक चीज़ क्लियर है, मार्केट यहाँ पर रजिस्टेंस ले चुका है, किसी भी कंडीशन में अपसाइड नहीं जाना है, मार्केट को आना सेलिंग के अंदर ही है। ये जो बायर बैठे हैं इनके एसएल को ही मार्केट को टारगेट करना है, तो फिर मार्केट यहाँ पर कोई भी मोमेंटम अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसी के बेसिस पर स्पाइक के अंदर ही सेम इस एरिया के अंदर ही मैंने ग्रुप के अंदर आपको ट्रेड वगैरह शेयर किया था लाइव ट्रेडिंग के स्टूडेंट ग्रुप में। वहाँ पर मार्केट में एक स्पाइक लगा, तुरंत मार्केट सडन सपोर्ट लेवल पर आया और यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। फर्दर यहाँ पर कम से कम इस एरिया तक एसएल पड़े हैं, तो मैंने ये चीज़ बताया था कि कम से कम जब तक यहाँ पर ये लो क्रॉस नहीं होगा मार्केट किसी भी कंडीशन में अपसाइड नहीं जाएगा। लो क्रॉस होने के बाद में अपर साइड का कोई मोमेंटम वगैरह जो है यहाँ पर आप देख सकते हो सस्टेनेबल मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फर्दर फिर डाउन साइड बायर कैसल वगैरह हैं जो यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में कोई मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही चीज़ मार्केट में हुई, यहाँ पर मार्केट आया वापस सपोर्ट पर, यहाँ जो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है वहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, वापस उनके स्टॉप लॉस, सपोर्ट एरिया से बायर वगैरह एक्टिवेट हुए, वापस उनके स्टॉप लॉस, मार्केट ने सबके एसएल खाए। उसके बाद में ही यहाँ पर क्लियरली जो है रिवर्सल का मार्केट दिखा, क्योंकि यहाँ पर डाउन साइड
बायर के जो एसएल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मार्केट डाउन साइड अब सस्टेन नहीं कर सकता और यहाँ पर कंटिन्यूस प्राइजेक्शन बन रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई आराम से सेल कर लेगा, आराम से जो रिटेलर्स हैं उनको ईजी ट्रेड्स मिल जाएगी और ऐसा मार्केट खासकर मंथली एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो मार्केट ने सबके एसएल को खाए, फर्दर एसएल वगैरह क्रिएट हुए और अपर साइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला। तो जो भी सेलर वगैरह बैठे थे वो सब अपना यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर चुके होंगे और यहाँ पर क्लियरली अब बायर्स डोमिनेंट के अंदर है। मार्केट ने सारे लेवल्स को अभी तोड़ दिया है। तो अगर फ्राइडे के दिन की बात की जाए कैसा ट्रेड प्लान करना है, मार्केट अभी भी एक एरिया की रेंज के अंदर है। यहाँ पर ये 25,000 का लेवल है जिसके नीचे मार्केट है। इस एरिया का यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह मार्केट ने क्लोज करके किया है। तो अगर यहाँ पर एसएल किसके हैं, इस एरिया में बायर के हैं, यहाँ पर मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। तो जो मेरा व्यू है कि मार्केट में सेलर बैठा है वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर चुका होगा, मार्केट में उसकी पोजीशन यहाँ पर कट चुकी होगी। तो अगर मार्केट ओपनिंग फ्लैट देता है, ये थोड़ी सी एक सिचुएशन हो जाएगी ये चीज़ समझने की कि मार्केट ओपन होते ही मोमेंटम कैसा करेगा। अगर ओपन होते ही रेजिस्टेंस एरिया पर चला जाता है तो मार्केट में फिर डाउन साइड का मोमेंटम कम ही एक्सपेक्टेड किया जाएगा, क्योंकि बायर के एसएल सेफ हो जाएंगे, उनको टारगेट नहीं करना है। मार्केट में कंटिन्यूशन में अपर साइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है। हाँ, बड़ा मोमेंटम नहीं हो पाएगा अगर ओपन होते ही मार्केट फ्लैट ओपनिंग के अंदर रेजिस्टेंस पर चला जाता है तो, बट मार्केट यहाँ के आसपास होल्ड कर सकता है। बट अगर मार्केट में जहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम आया हुआ है एक गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो एक भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि मार्केट वापस रिकवर करते हुए अपसाइड जाएगा। ये जो बायर बैठे हैं मार्केट आराम से इनके एसएल को यहाँ पर टारगेट कर सकता है। मार्केट में आराम से सेलिंग साइड का ही व्यू यहाँ पर रखना चाहिए। फ्लैट के अंदर मार्केट अगर तुरंत रेजिस्टेंस से यहाँ से डे हाई से मार्केट तुरंत सेलिंग के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर हम वापस सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो बायर वगैरह बैठे हैं उनके एसएल को टारगेट करने के लिए मोमेंटम पर डिपेंड करता है फ्लैट ओपनिंग के अंदर, क्योंकि एक बहुत ही कन्फ्यूजन एरिया होता है फ्लैट के अंदर कि मार्केट कंटिन्यू जाएगा, रिवर्सल आएगा, क्या करेगा। तो मार्केट को मोमेंटम करना पड़ेगा, उसके बाद में क्लियर होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो वो भी एक बहुत ही क्लियर सिचुएशन है। मार्केट यहाँ पर बस रजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू कर जाना चाहिए, तब हम यहाँ पर बाइंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बायर यहाँ पर सेफ हैं। मार्केट में फिर अपर साइड का मोमेंटम कैसे भी आए, अपसाइड का मोमेंटम आएगा, यहाँ पर आराम से बाइंग साइड का सेटअप वगैरह आइडेंटिफाई करना है। बट अगर यहाँ पर स्मॉल टू बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, यहाँ पर इन बायर को मार्केट टारगेट कर सकता है, तो यहाँ पर सेलिंग साइड की तरफ आराम से फोकस किया जा सकता है। हमेशा ऐसी कंडीशन में मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, बायर के एसएल वगैरह कितने दूर हैं, रिटेलर किस तरफ से एंट्री करेंगे, ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे लोगों ने जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट वगैरह ब्रेक किया तो यहाँ पर लोगों ने बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान की होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो 55,500 का लेवल है इसका ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर कोई सोचते हैं कि रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ पर सोचते हैं कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, बट मार्केट को भी पता है कि डे हाई से रेजिस्टेंस लेकर के आया है, बड़ी कैंडल बनाया है, यहाँ पर सेलर भी एक्टिवेट होंगे तो मार्केट पुल बैक करेगा, होल्ड करेगा, उनको निकालने के बाद में कोई मोमेंटम आएगा। यहाँ पर कोई रिवर्सल ट्रेड प्लान करेगा वो भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करके मार्केट जा ही नहीं सकता अपसाइड, सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो ऐसे मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं है, बायर आकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट को वापस डाउन साइड जाना पड़ेगा जहां बायर के एसएल हैं। तो मार्केट अपसाइड की तरफ इतनी मेहनत नहीं करने वाला है, मार्केट होल्ड करेगा, पुल बैक आएंगे, बायर को निकालेगा, फिर यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम करने वाला है। ये जो बायर हैं इनको टारगेट करेगा, उसी साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ने काम किया। तो राउंड नंबर कैसे काम करते हैं, यहाँ पर साइकोलॉजीज लेवल को देखना पड़ता है कि कौन से लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के आ रहा है, कैंडलस्टिक क्या बना रहा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर काम किया जाता है। मार्केट ने यहाँ पर पहले सब बायर को निकाला और उसके बाद में जाकर के मोमेंटम किया, तो ये यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में सस्टेनेबल मोमेंटम हो सकता है। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप वगैरह होता है तो यहाँ पर बाइंग साइड में देखा जा सकता है सस्टेनेबल के मोमेंटम के बेसिस पर सेटअप वगैरह। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो यहाँ पर इन्हीं बायर के एसएल को टारगेट करना पड़ेगा, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है, सेलिंग का सेटअप वगैरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फ्लैट के अंदर सेम सिचुएशन रहेगी कि मार्केट कैसा ओपनिंग होता है, क्या क्या करता है। यहाँ पर इस एरिया के अंदर ओपन होता है, डाउन साइड आता है
तो भी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत बाइंग साइड का सेटअप वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डाउन साइड आता है थोड़ा वापस रिकवरी के बेसिस पर, बट डिपेंड करता है मार्केट यहाँ पर कैसा होल्ड करता है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग एक हमेशा एक कन्फ्यूजिंग एरिया होता है। वहाँ पर प्राइस को रीड करना प्रीवियस डे का जो हमने यहाँ पर प्लान बनाया है आज के दिन कोई खास काम नहीं करेगा। सिर्फ इंट्राडे में क्या प्लान बन रहा है, कैंडलस्टिक क्या बन रही है, एसएल कहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ट्रेड किया जा सकता है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।